Hello everyone. Welcome to your next class, class 11th. Today we will learn about rules of debit and credit topic. It is most important topic and it is first step for accountancy topic, numerical topic. आज अपने बेटा एक चीज सीख रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बातें अगर आप 11th में कर रहे हो 12th में भी काम आएगी, सीपीटी में भी काम आएगी, बीकॉम एमकॉम लास्ट तक ये कॉमर्स की बातें काम आएगी. डेबिट क्रेडिट वर्ड अपने यूज़ करते रहते हैं डेली रूटीन में भी, बट वो अलग बात है, हमें पता नहीं चलता. आज भी अगर आप अपने मोबाइल में कभी बैंक स्टेटमेंट देखें, कभी बैंक से अमाउंट विड्रॉ करवाते हैं अपने, तो आप चेक करना, एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ डैश डैश डैश. और अगर आप कभी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, इन दिस केस आपके मैसेज फिर आता है मोबाइल पर, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड डैश डैश अमाउंट. तो आपने देखा होगा अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में प्लस माइनस के बदले डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज होता है कि आपके कितने रुपए अकाउंट में प्लस हो गए, माइनस हो गए, इनके लिए डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज होता है. बट हमें ये इस चैप्टर में बताया है कि डेबिट वर्ड कब यूज होगा, क्रेडिट कब, डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज करने कब है, वो इस चैप्टर में बता रहे हैं. तो अपना टॉपिक आज का है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मीनिंग ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइडेड. जो भी अकाउंट है वो दो पार्ट में बटे होते हैं. एक साइड है डेबिट तो दूसरी साइड है क्रेडिट. एक प्लस वाली साइड होगी तो एक माइनस वाली साइड होगी. आपके अकाउंट में पैसा आता जाता है, प्लस होता गया, बट दूसरी साइड से कट रहा है तो माइनस भी होगा. वो अलग अलग साइडें बताते हैं, डायरेक्ट माइनस ना करके. अगर आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें लिखा होता है इतने डेबिट और इतने क्रेडिट. तो बेटा ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड. द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज ट्रेडिशनली, ये बनाया हुआ है अपनों ने, पहले से ही बनाया हुआ है. जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है हर किसी अकाउंट की, और राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होगी जो मर्ची अकाउंट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, आगे चल के अपनी डिस्कशन करेंगे. बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अकाउंट्स बनाते टाइम देयर विल बी टू साइडेड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड एंड राइट साइड क्रेडिट साइड. बट आपको कैसे पता चलेगा कि डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है? अभी तक सिर्फ आपने यही याद रखना है कि अकाउंट्स बनाते टाइम टू साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. बट अभी आपको ये नहीं पता कि अकाउंट्स कौन कौन से हैं. अब डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, in order to decide when to write on the debit side of an account and when to write on the credit side of an account, there are two approaches. यहाँ पर two approaches हैं अपने पास, अलग अलग approaches हैं. First one is modern approaches. Modern approaches. Second one is traditional approaches. Two approaches है, दो अलग अलग जनों ने बोल दिया कि इस तरह से काम करो. हालांकि दोनों ही तरीके सही हैं, अपने आगे चलकर दोनों ही तरीके यूज करा करेंगे. अभी क्योंकि आपके लिए सब्जेक्ट न्यू है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि अकाउंट्स की टू साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट. बट डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ रूल हैं. रूल्स के लिए टू अप्रोचेज हैं, एक मॉडर्न अप्रोचेज है और एक ट्रेडिशनल अप्रोचेज है. आज फर्स्ट अपने बात कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोचेज की. मॉडर्न अप्रोचेज की बात करूंगा. मॉडर्न अप्रोचेज ने बेटा अकाउंट को 5 पार्ट में बांट दिया. मॉडर्न अप्रोचेज कहती देयर विल बी 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट.
मॉडर्न अप्रोचेस ने, इसको अमेरिकन अप्रोचेस भी बोलते हैं। अमेरिकन अप्रोचेस क्लासिफाई अकाउंट्स इन 5 पार्ट्स। फर्स्ट कल अपने डिस्कस किया था एसेट्स, सेकंड कल डिस्कस किया था कैपिटल, थर्ड डिस्कस किया था लायबिलिटीज, फोर्थ डिस्कस किया था एक्सपेंस और फिफ्थ रेवेन्यू। मॉडर्न अप्रोचेस ने अकाउंट्स के 5 पार्ट कर दिए बेटा। सिर्फ अभी ये याद रखना है आपको, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए रूल क्या है। और मॉडर्न अप्रोचेस पहले बता रही है कि देयर विल बी 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। इस नेचर के अकाउंट होते हैं। एसेट्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एसेट्स में अगर मैं आज एसेट्स की बात करूं, आपके पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं? मेरे पास काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, एसी है, फर्नीचर है। तुम्हारे पास क्या है? आप भी गिनवा सकते हो अपनी चीज़ें। मेरे पास गाड़ी, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, फर्नीचर, एसी, बाइक, कार, आपके पास क्या है? इसी तरह आप भी जो चीज़ें बताओगे वो एसेट्स है जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। तो एसेट्स में क्या क्या हो सकता है? फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इस तरह से और भी पॉइंट हैं। अभी 2-3 पॉइंट बताए हैं, आगे डिस्कस करेंगे। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, एसी, ये सारी चीज़ें एसेट्स में है। कैश, बैंक बैलेंस, ये एसेट्स में है। और रूल इन्होंने बना दिया, एसेट्स हमेशा डेबिट नेचर की होगी। नेचर ट्रेडिशनली डिसाइड कर दिया कि ये कौन से नेचर के होंगे। एसेट्स ऐसे ही कैपिटल का नेचर डिसाइड कर दिया कि ये क्रेडिट होंगी। लायबिलिटीज का नेचर डिसाइड कर दिया कि ये भी क्रेडिट नेचर के हो सकते हैं। एक्सपेंसेस का नेचर डिसाइड कर दिया ये डेबिट नेचर के होंगे। और रेवेन्यू क्रेडिट होगी। ये मॉडर्न अप्रोचेस ने बता दिया आपको। अभी तक बेटा आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए जो मॉडर्न अप्रोचेस है उन्होंने अकाउंट्स को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया। और टाइप्स में क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और सभी को डेबिट क्रेडिट भी बता दिया कि ये नेचर इनका डेबिट नेचर का हो सकता है। एसेट्स डेबिट मानेंगे, कैपिटल क्रेडिट मानेंगे, ये डिसाइड किया हुआ था। लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इनके रूल किस तरह से बने हैं बाकी। ओके, गुड बाय।